कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के मशहूर गांव नेतरहाट की। चारों तरफ घने जंगल, ठंडी हवा और शांत माहौल, जहां लोग आज भी सादगी भरी जिंदगी जीते हैं। उनके मुख्य रास्ते के किनारे एक छोटा सा ढाबा था, जहां दूर दूर से लोग गर्मा गर्म चिकन और चावल खाने आते थे। उस ढाबे को दो भाई मिलकर चलाते थे। उनके हाथ का बना चिकन चावल इतना स्वादिष्ट था कि जो एक बार खा ले वो बार बार वहीं लौट कर आए। लेकिन धीरे धीरे लालच और किस्मत ने इन दोनों भाइयों की जिंदगी में ऐसा मोड़ लाया जिसने उनकी पूरी कहानी ही बदल दी। बड़ा भाई था रवि और छोटा भाई था गोपाल। छोटा भाई गोपाल बहुत मेहनती था। वो सुबह 5 बजे उठकर बाजार से ताज़ा चिकन लाता, मसाले लाता, चावल धोता और मसाले तैयार करता। दोनों भाई आपस में कमाई आधा आधा बांट लेते, क्योंकि उनके पिता जाने से पहले कहे थे कि दोनों भाई साथ में ही काम करना। जो भी लोग वहाँ खाने आते वो कहते, अगर असली स्वाद वाला चिकन चावल खाना हो तो रवि और गोपाल की दुकान पर जाओ। हाँ भाई, कुछ भी कहो, घर के बने हुए चिकन चावल से कई गुना उनके ढाबे का चिकन चावल अच्छा लगता है। क्यों नहीं लगेगा भाई, हमारे झारखंड का बना हुआ मसाले का स्वाद जो है। पिता की मौत के बाद दोनों भाई मिलकर दुकान चलाने लगे। कुछ साल तक सब ठीक चला, दुकान की कमाई भी अच्छी होने लगी। कुछ समय में दोनों की ही शादी हो जाती है। रवि की अंजलि नाम की लड़की के साथ शादी हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ गोपाल की रेणुका नाम की पत्नी। अब दोनों के ही खर्चे बढ़ने लगते हैं। अजी, मुझे इस महीने नई साड़ी दिला दो। पड़ोसन मोनिका है ना, वो नई साड़ी लाई है और मुझे दिखा रही थी। मैं जितना कमाता हूँ आधा आधा बंटवारा हो जाता है और उसमें से आधे तो तुम ही खर्च कर लेती हो। आप फिर से तुम्हारे लिए कहाँ से लेके आऊँ साड़ी? तो आप साथ में क्यों काम कर रहे हो? अलग अलग हो जाओ ना आप, उनसे तो कहीं ज्यादा पैसे कमाओगे। एक ही तो ढाबा है, अब अलग अलग कैसे हो जाएं? मैं जा रहा हूँ ढाबे पे, तुम ही सोचो अपने साड़ी के सपने। इतना कहकर रवि ढाबे पर चलता है। ढाबे पर ग्राहक तो आ रहे थे और चिकन चावल भी खा रहे थे, लेकिन कमाई आधा आधा करना पड़ रहा था, जिस कारण रवि सोचता है, सारा काम तो मैं करता हूँ और अब पैसे दो हिस्से की बंटवारे करने पड़ रहे हैं। इसको किसी ना किसी तरीके से निकलना पड़ेगा। अगर मैं सीधे क्या बोलेगा तो हिस्सा मांगेगा। ऐसे ही 1-2 दिन बीते हैं। उसके बाद एक दिन गोपाल बाजार से चिकन लाकर चिकन चावल बनाया था, तो उसी दिन रवि ने उसे चिकन में नमक और मिर्च मिला दिया। अरे क्या समझ रखा है हमें भाई, इतना ज्यादा नमक डाल दिए हो कि कौन ही खा पाएगा। हाँ भाई, और इसमें इतना मिर्ची डाला हुआ है, बवासीर करवाओगे क्या तुम? इतना दिन से खाना पीना बना रहे हो और आप इतना ज्यादा गड़बड़ कैसे कर सकते हो तुम लोग? ये सब गोपाल ही बनता है। मैंने तो सब चक्कर ही डाला था और सब सही था। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ज्यादा मिर्ची और नमक डाल रहे हो ताकि ग्राहक कम खाएं और मुनाफा हो सके। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ गोपाल, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तू कभी ये गलती कर रहा है, कभी वो गलती कर रहा है, और मैं तेरे को इस दुकान में नहीं रख सकता। तेरी वजह से मेरी ग्राहकी कम हो रही है। पर भैया, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं बताइए सब कैसे हो रहे हैं। हाँ भाई, अगर ऐसा ही चला तो हम लोग तुम्हारे पास कोई खाने नहीं आएगा। रुक जा भाई, रुक जा। सुन भाई गोपाल, मैं आपसे तुझे अपने इस ढाबा पर नहीं रख सकता। तेरे वजह से मैं क्या अपना धंधा ही बंद कर दूं? तू यहां से चला जा और तू अपने मन में जो लगे वो कर। हाँ भैया, लेकिन मुझे ये नहीं पता नहीं कि ये सब कैसे हुआ। अब क्या करूंगा? रेणुका तो मुझे छोड़ के अपने मायके चली जाएगी। गोपाल मुंह लटकाए वापस अपने घर जाता है। अपनी पत्नी के पूछने पर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे पता है, ये सब अंजलि ने ही आपके भैया को आइडिया दिया होगा और ये सब किए होंगे। आप चिंता मत करो, मेरे पास ये कुछ जेवर हैं, इसे बेचकर आप अपना खुद का ठेला लगा लो। पर मुझे नहीं लगता कि ग्राहक ये सब होने के बाद मेरे पास आएंगे। आपको तो चिकन चावल बनाना आता ही है, धीरे धीरे आ ही जाएंगे। इतना तो कमा ही लोगे कि हमारा घर चल सके। आपके भैया इतने लालची है, देख लेना, कुछ ना कुछ तो गलती करेंगे ही। उसके बाद ठीक है बोलकर गोपाल ने अपना दुकान लगा लिया। गोपाल ने छोटे से ठेले पर चिकन बनाना चालू कर दिया।
अरे भाई, मैंने सुना है कल तुम अपने खाने में बहुत ज्यादा नमक कर मिर्ची डाल दिए। इसके कारण तुम्हारा भाई तुमको अपने ढाबे से निकाल दिया। आज मैंने बनाया है झारखंड स्टाइल में चिकन। आप खाकर देखो, पसंद ना आए तो बताना। गोपाल ने उसे आदमी को अपना चिकन चावल खिलाया। अरे वो भाई, स्वाद तो वही है। ऐसे ही लगे रहो, लोग तुम्हारे पास भी लोग जरूर आएंगे। हाँ भैया, आपका धन्यवाद। ऐसे ही धीरे धीरे गोपाल के पास भी लोग खाने के लिए आते हैं और इधर रवि अकेले ही अपना ढाबा चला रहा था और जितने कमाई हो रही थी वो अकेले ही रख रहा था और उसकी लालच यहीं कहाँ रुकने वाली थी। गोपाल ने तो अपना ठेला लगा लिया, इसके कारण आधे ग्राहक तो उसके पास भी जा रहा है। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा और पैसे कमाने के लिए। तभी उसी बीच रवि के ढाबे पर उसका एक पुराना दोस्त ज्योतिष आता है। अरे ज्योतिष भाई, क्या हाल है? अरे रवि भाई, क्या चल रहा है? मैंने सुना अकेले संभाल रहे हो। अब की ढाबा की अच्छी कमाई हो रही होगी। अरे बस क्या बताऊं यार, अब गोपाल भी अपना ठेला लगा लिया है, अब उतनी कमाई भी नहीं हो रही है मेरी। अरे रवि भाई, पैसे का जुगाड़ बताऊं? अरे कैसा कैसा जुगाड़ भाई, बताओ बताओ। अरे बता दूंगा यार, लेकिन ये बात जो है ना, वो हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए भाई। अरे यार, मैं क्यों किसी को बताऊंगा भला? तो आप फिर मेरे साथ। हाँ, ज्योतिष तभी रवि को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है जहाँ एक पुरानी फैक्ट्री होती है। अरे भाई, ये कहाँ ले आया तू भाई? चलना, तुझे पैसे तो चाहिए ना। उसके बाद ज्योतिष ने उसकी फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। फैक्ट्री के अंदर ले जाता है जहाँ कई सारे लोग खड़े होते हैं। अरे ये किसे लेके आ गया रे? दोस्त है भाई मेरा। तो क्यों लाए हो? काम ढूंढ रहा है भाई, तो ये मदद कर सकता है आपके धंधे में, और इसकी चिकन चावल की एक ढाबा भी है। अच्छा तो बढ़िया है, इसे को अंदर ले जा, माल दिखा। उसके बाद ज्योतिष ने रवि को उसे फैक्ट्री का माल दिखाने ले जाता है। रवि उस सामान को देखकर घबरा जाता है। अरे तो देखकर चौंक क्यों गया? यही गुप्त काम करना है तुझे? अरे ये सब काम मैं कैसे कर सकता हूँ भाई, पुलिस का भी तो डर है। अरे भाई, पैसे की तो सोच, जिससे तू 1 महीने में इतना पैसे कमा लेगा, उसके बाद तू अपने 3-3, 4-4 ढाबा खोल सकता है। एक बार की बात है, उसके बाद तो तुझे कोई टेंशन ही नहीं लेना। ये सब सुनकर रवि के मन में भी लालच आ जाता है। कहीं न कहीं उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा था। अरे देख लिया क्या क्या है तेरा, लेकिन सुन लो रवि बाबू, अगर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, सोच लो। हाँ, ये सुनकर रवि थोड़ा डर जाता है और अपने दोस्त ज्योतिष से कहता है, भाई कि ये में मुझे सही नहीं लग रहा है। काम करने से कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ, इसमें इतना पैसा है तुम कभी कमा भी नहीं पाओगे। सोचो मत, चुपचाप ये बेचना चालू करो। कितना पैसा कमा लोगे कि गांव का अगला सरपंच बन जाओगे। वो लोग इतना पैसे का लालच दे देते हैं कि रवि अपने आप हाँ कर देता है। उसके बाद रवि अपने घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आज दुकान बंद करके इतनी जल्दी कैसे आ गए? उसके बाद रवि ने अपने साथ घटी सारी घटना अपनी पत्नी को बता देता है। अरे कितना अच्छा मौका है, बस 1 महीने की बात है। उसके बाद जितने पैसे होंगे उस हम 2-4 ढाबा और खोल लेंगे। और कुछ हो गया तो? एक तो हमारा धंधा सही से नहीं चल रहा है। आप बहुत सोचते हो जी, कितने पैसे मिलेंगे वो भी तो देखो। अंजलि भी बड़ी लालची किस्म की औरत थी। वो इतनी कमाई देखकर कभी नहीं चाहती थी कि ये अपना धंधा बंद करे। कमरे में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। पर बेचेंगे कैसे? पुलिस वगैरह ने देख लिया तो? अरे तो तुम सामने से थोड़ी बेचोगे, छुपा के बेचोगे। उसके बाद अगले ही दिन हाँ भाई, क्या सोचा तुमने? अब तुम्हारा मन क्या कर रहा है बताओ? हाँ भाई, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। शुरू कब करना है बताओ? ए भाई, तुम आज से ही शुरू कर दो। मैं शाम तक बाकी अपने वाला सामान भी ले आता हूँ। ठीक है भाई, फिर ठीक रहा। तुम अपना दुकान चलाने की तैयारी करो, मैं शाम को सारा सामान ले आता हूँ।
उसके बाद वो अपना दुकान चलने लगता है और शाम होते ही ज्योतिष सारा सामान ढाबा के अंदर रखवा देता है। हाँ भाई, सारा सामान मैं अंदर में रखवा दिया हूँ। तुम मजे करो और पैसे छापा पैसे। ठीक है भाई, कल ही अपने चिकन चावल के साथ और सामान भी बेचा करूंगा। उसके बाद अगले दिन रवि सुबह सुबह ही अपना ढाबा लगाकर चिकन चावल बनाने लगता है। अरबाज तैयार था अपने साथ सामान बेचने के लिए। तभी उसकी दुकान खोलते ही एक सुजीत नाम का शराबी आदमी आने लगता है। अरे भाई, जल्दी से मेरे लिए 1 प्लेट चिकन और चावल लगा दो, खासकर चिकन अच्छा डालना। रवि उस आदमी को देखकर सोचने लगता है, यहीं से अपने ग्राहक की शुरू करता हूँ। सुजीत भाई, वैसे आपके मतलब का और सामान भी रखा है। मेरे मतलब का कौन सा सामान? अरे मतलब खाने के साथ साथ पीने का भी सामान है। ए भाई, सही बताओ भाई, सही बोल रहे हो भाई? हैं, कहाँ है? अरे भाई मुझे बता दो और पीछे की खिड़की से ले लो जाके, तुमको सामने से थोड़ी दूंगा। ए भाई, ये तो बहुत बढ़िया कर लिया भाई। चिकन के साथ पीने का मजा ही अलग है। अरे पीछे आओ, मैं तुमको देता हूँ। उसके बाद रवि ने उसे सुजीत को सारा सामान पैक करके दे दिया। अरे ये लो भाई। अरे भाई, मौज कर दी तुमने तो, आज तो मजा ही आ जाएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर और किसी को जरूरत हो तो उन्हें भी बता देना। अरे भाई, शाम तक तुम देखना भाई, शाम तक कैसी लाइन लगती तुम्हारी इस दुकान के बाहर। ठीक है भाई, बता देना। और शाम तक सुजीत की बात सच हो जाती है। दुकान के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और रात तक दुकान का सारा सामान खत्म हो जाता है। तभी ज्योतिष वहां आता है। हाँ भाई, कैसा रहा? अरे भैया बहुत बढ़िया, लोग तो और मांग रहे थे लेकिन सारा सामान ही खत्म हो गया था। और ज्योतिष यार, तू है यार मेरा सच्चा दोस्त यार, तूने बचा लिया भाई मुझे। और हाँ, तेरा सारा सामान खत्म हो चुका है तो कल और लेके आना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, अरे वो तो मैं अपने आप ही ले आऊंगा, तू उसकी चिंता मत कर। हाँ, मैंने बोला था ना, तुम्हारी ऐसी कमाई होगी, तुम देख लेना। ऐसे कुछ दिन दुकान पर जमकर बिक्री होती है। उसकी दुकान काफी अच्छा चल रहा था। और इधर गोपाल, भैया की दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ कैसे लग रही है? सुबह से शाम हो जाती है, इसके यहाँ इतनी भीड़ लगी होती है। तभी उसको सुजीत आते हुए दिखाई देता है। गोपाल तुरंत सुजीत के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे सुजीत भाई, तुम आजकल हमारी दुकान पर नहीं आ रहे हो? तुम्हें पीने के बाद चिकन खाना अच्छा लगता है ना? अरे क्या बोलूं भाई, उधर चिकन के साथ पीने को भी मिल रहा है रवि भैया की दुकान पर, तो सब लोग वहीं जाते हैं। इतना बोलकर सुजीत वहां से चला जाता है। और इधर गोपाल को समझते देर नहीं लगती कि ये किस बारे में बात कर रहा था। अच्छा, तो भैया आप ये गलत काम भी करने लग गए हैं, इसीलिए उनकी ढाबा इतनी ज्यादा चल रही है। उसके बाद तुरंत गोपाल अपने भाई के पास जाता है। ये क्या सुन रहा हूँ रवि भैया, आप पैसे के लिए ये काम भी करने लगा गए हैं? हमारे पिताजी की क्या इज्जत रह जाएगी भैया? रवि गोपाल के मुंह से ये बातें सुनकर थोड़ा हैरान तो हो जाता है। अब तो मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे, पैसा है तो सब कुछ है, वरना लोग कोई भी नहीं पूछता है। जाके अपना काम कर। भैया आप खुद ही सोचना, ये जो कर रहे हो ये सही नहीं है। लेकिन इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है। और इधर रवि भी दुकान बंद करके अपने घर आ जाता है। कभी कभार लगता है कि कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम। आज तो गोपाल भी आ गया था और उसको भी अब ये पता चल गया है। अरे तुम इतना मत सोचो आज के बारे में, ये सब तो काम धंधे में होता ही रहता है। अगर तुम उन्हें नहीं दोगे सामान तो वो कहीं और से ले लेंगे। अंजलि बड़े ही लालची किस्म की औरत थी। वो इतनी कमाई देखकर कभी नहीं चाहती थी कि ये अपना धंधा बंद करे। ऐसे ही उसकी खूब कमाई हो रही थी, ऐसे ही भीड़ लगी हुई थी। अरे भाई, पहले मुझे दो। अरे भाई, हम भी तो खड़े हैं, पहले हमको देगा। ऐसे ही वो लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं। ये देखकर रवि थोड़ा डर जाता है। इन लोगों के चक्कर में कहीं पुलिस न जाए। ये लो तुम्हारा सामान, हर जल्दी से जाओ यहाँ से। रवि ने आज तो जल्दी जल्दी उन लोगों को सामान देकर भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं रवि को भी डर लगा रहता है कि कोई गलती ना हो जाए। ऐसे ही एक दिन रवि अपने घर की ओर जा रहा था। तभी वहाँ पास में ही दो लोग आपस में बात कर रहे थे। हाँ भाई, तुमने सुना? और रवि अपने चिकन चावल के साथ क्या बेच रहा है? अपने पिताजी के तो नाम ही डुबा के रख दिया उसने।
हाँ भाई, और तो और मैंने सुना था वो सुजीत उसके वहां से इतना सामान लेकर जाता है और उसके बाद रात को अपनी पत्नी को बहुत मारता है। हाँ भाई, मैं भी सुना है। जब से ये हमारे गांव में ये सब चीज बेचना चालू किया है, गांव में तो सबके घर में रोज झगड़े होते हैं। ये सब बात सुनकर रवि भी बहुत उदास हो जाता है और तुरंत ज्योतिष के पास जाता है। मैंने कहा था कि हम गलत कर रहे हैं, कहा था मैंने, है देख ले अब गांव में लोग कैसी बातें कर रहे हैं, और तो और कितने लोगों का घर भी बर्बाद हो रहा है सबसे। भाई ज्योतिष भाई, अपना सामान वापस ले जा भाई, और मना कर दे उन्हें भी कि मैं अब ये नहीं करने वाला। भाई हाथ जोड़ता हूं, अरे भाई मुझे ये पाप नहीं हो सकता। तू क्या बोल रहा है भाई? अरे इतनी जल्दीबाजी मत कर यार। अरे नहीं भाई, हो गया मेरा भाई, अब नहीं। अरे भाई, तू तो बिगड़ ही गया। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। उसके बाद ज्योतिष अपने घर आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। तुम्हें सोचो भाग्यवान, अगर उस सुजीत की जगह में होता और रोज तुम्हें ऐसे पीड़ा देता तो कैसा लगता। मुझे और ये गलत काम नहीं हो सकता। सही कह रहे हो जी, मैं भी पैसे के चक्कर में आंधी हो गई थी। अब से हम ये काम नहीं करेंगे। क्या बात हो, लोग सो जाते हैं और अगली सुबह हाँ भाई, मैंने सुना तू सामान नहीं बेचूंगा बोल रहा है। भाई मुझसे नहीं होगा ये, अब इससे लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, मैं नहीं कर पाऊंगा भैया। अबे चुपचाप जो कहा है ना वो कर, समझा बे। तेरे यहाँ से मेरा बहुत ज्यादा कमाई हो रहा है, मैं तुझे ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। तू बंद करेगा तो देख लेना। ऐसे ही खूब धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब क्या करेंगे? अरे मैं अब इस पाप में भागीदारी नहीं करने वाला। गोपाल सही कहता था, ये गलत काम मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आप क्या करोगे आप, अगर हम उनका सामान नहीं बेचे तो? ये तो हमको धमकी देकर गया है। वो जो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। पुलिस के पास जाऊंगा और सारी बातें उनको बताऊंगा। जो अपना ढाबा है सब कुछ मैं गोपाल के नाम कर दूंगा। उसके बाद राहुल तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। हाँ जी, बताइए किसकी? अपनी और उस गैंग की जो गलत सामान बेच रहे हैं। ये सुनकर थाने के सभी लोग चौंक जाते हैं। रवि सारी बात उन्हें बता देता है। अरे बड़ी हिम्मत है भाई, सच में बड़ी हिम्मत है थारे में। मैं सब बता दूंगा, उसके बदले बस मुझे एक चीज चाहिए। वो मेरे घर जाकर धमकी देकर गया है। आप मेरे परिवार को सुरक्षा का प्रबंध कर देना। अरे चिंता मत करियो, तुमने आके खुद से कबूला है तो ज्यादा लंबी सजा नहीं होगी तुम्हें, 1-2 साल की होगी। तब तक के लिए मैं अपने कुछ हवलदारों को तुम्हारे घर के बाहर खड़ा कर दूंगा। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हवलदार रवि को जेल में ले जाते हैं और कुछ ही दिनों में पुलिस वाले सभी गलत काम करने वालों को, उसके सभी साथियों को भी अपनी हिरासत में ले लेते हैं। 1 साल बाद रवि को जेल से रिहा कर दिया जाता है, लेकिन पूरे गांव में अब उसकी बदनामी के चर्चे फैल जाते हैं। अरे पूरे गांव का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। ऐसी बातें सुनकर गोपाल गुस्सा हो जाता है। चुप हो जाओ आप सब लोग। ये सब चीज मेरे भैया ने भले ही शुरू की है, लेकिन बंद भी मेरे भैया ने की है। अरे तो खुद ही तो गलत काम कर रहा था ना, उसी चक्कर में जेल भी गया था। तो क्या प्रधान जी आप में हिम्मत थी उसे गैंग को पुलिस के हवाले करने में? मैंने तो सुना है वो लोग आपको कमीशन भी दे रहे थे। ये सब सुनकर प्रधान भी चुप हो जाता है। भले ही मेरे भैया ने गलत काम किया है, लेकिन उनको पकड़कर जड़ से इस काम को खत्म करवाए हैं। अगर वो चाहते तो ये काम को करते रहते और जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही थी उनका कोई मतलब नहीं रहता। पर मेरे भैया ने जाकर अपनी सारी गलती मानी और साथ ही सारे बदमाशों को पकड़वाया। उसकी ये सब बातें सुनकर गांव वाले सब चुप हो जाते हैं। आखिर चुप क्यों ना होते, रवि की वजह से ही आज गलत काम करने वाला पूरा गिरोह पकड़ा गया था। फिर क्या था, दोनों भाई साथ में मिल जाते हैं और रवि ने भी अपने भाई से माफी मांग लिया और दोनों मिलकर साथ में ढाबा चलाने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी भी गलत काम मत करना। जो आज आप दूसरों के साथ कर रहे हो, कल आपके साथ भी हो सकता है।